प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पांडव जो है वो भीष्म पितामह से उनके युद्ध से हटने का कारण पूछते हैं, उनकी मृत्यु का कारण या उनके पराजित होने का कारण पूछते हैं। मृत्यु का कारण तो नहीं पूछते हैं, पराजित होने का कारण पूछते हैं। और पितामह भी दुर्योधन के व्यवहार से दुखी ही हैं, वह उन पर तरह तरह के आरोप लगाता है। इसलिए पितामह भी उन्हें अपने मुक्ति का उपाय उन्हें बता देते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि यह शिखंडी जो है वह अगले जन्म की अम्बा है और इसका जन्म मेरे मृत्यु के लिए ही हुआ है, मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। और अगर अम्बा को मेरे समक्ष खड़ा कर दिया जाएगा तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और तब इस तरह से मुझे पराजित करना आसान हो जाएगा। ऐसे तो मैं हारने वाला नहीं हूँ। और दुखी मन से भी पांडव जो है वह इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि युद्ध विजय आवश्यक था या अधर्म का नाश करना था। तो इसलिए ये भी बात होती है कि हम एक तरफ जीत हासिल करने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए हमको कुछ कुछ बलिदान भी देना ही पड़ता है। तो वही स्थिति पांडवों के साथ भी थी। दुर्योधन से अपना हक लेना था, अधिकार लेना था, तो उसके रास्ते में जो आने वाले ये श्रद्धेय जन थे, इन पर भी उन्हें प्रहार करना ही था। तो इसलिए पांडवों ने भीष्म की इस राय को मान लिया और उसे कार्यान्वित किया, जिसके फलस्वरूप पितामह भीष्म जो है वह सरसैया पर आ गए। और तब 11वें दिन कर्ण ने कौरव सेना के सेनापति का पद संभाला और तब वह कर्ण पितामह भीष्म के पास आशीर्वाद के लिए गया और बोला कि आपसे यह सूत पुत्र जो वंचित जन है, जिसको आपने कभी आशीष नहीं दिया, वह आज आपसे आशीर्वाद चाहता है कि वह कौरव सेना की कमान संभाले या कुछ अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करे, अपनी विशिष्टता दिखलाए या दुर्योधन को विजय दिलवाए। और तब वैसे समय में भीष्म पितामह भी उसे कौन्तेय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कौन्तेय हो। मैं यह जानता था, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि दो सहोदर भाई आपस में लड़ें या तुम और अर्जुन दोनों समान रूप से वीर हो, योद्धा हो, तो पृथ्वी जो है वह एक वीर योद्धा को खो दे। इसलिए यही सोच करके मैं तुमको अपमानित करता था या अपशब्दों से अपशब्द प्रयुक्त करता था, ताकि तुम युद्ध के लिए उद्धत नहीं हो, यह युद्ध बंद हो जाए। क्योंकि मैं यह जानता था कि दुर्योधन तुम्हारे ही बल पर इस युद्ध का आयोजन कर रहा है, और इसलिए मैं आज भी तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। तो मेरा जो बलिदान है वह अंतिम रहेगा, लेकिन बाकी कुल के लोग जो हैं, जो पुरजन परिजन हैं, वो तो जीवित रहेंगे। तो इसलिए वीरता केवल जरूरी नहीं है कि हम युद्ध क्षेत्र में ही दिखाएं, त्याग तपस्या भी वीरता का ही लक्षण है। हमारे यहाँ के बड़े तपस्वी हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, इन्होंने युद्ध कला तो नहीं दिखाई थी, लेकिन अपने त्याग और तपस्या के बल पर ही अमर हुए। तो इसलिए वीरता प्रदर्शित करने का एक ही स्थान केवल युद्ध क्षेत्र ही नहीं है। सीता और उर्मिला ने भी कोई हथियार नहीं उठाया था, फिर भी वे अमर हैं, आदरणीय हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कर्ण अगर अब वास्तव में वीर है तो मानवता का रक्षण करे, दुर्योधन का साथ छोड़ दे। लेकिन कर्ण यहाँ भी अस्वीकार करता है कि नहीं, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं अब तक तो इसी सपने को लेकर के जी रहा हूँ। मुझे अर्जुन से युद्ध करना ही है और इस युद्ध को आप हो जाने दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अंततः भीष्म भी समझाते तो हैं, लेकिन आशीर्वाद देते हैं।
हे पुत्र, निज कर्तव्य का करो स्वयं निर्धारण, साथ लेकर पांडवों का करोगे युद्ध निवारण, या कि संग रह कौरवों के बनोगे कुल विनाश का कारण। आज पीड़ित मानवता है तुझे पुकारती, अश्रुपूरित नयनों से माताएं निहारती। तेरे इंगित मात्र से यह युद्ध रुक सकता है, गोद माताओं की बधुओं का सुहाग बच सकता है। सोच सोच पुत्र, कर्तव्य क्या है तेरा, केवल एक युद्ध ही क्या कर्तव्य है तेरा। नहीं नहीं हे तात, कभी नहीं यह हो सकता, छोड़ साथ दुर्योधन का, कर पांडव का नहीं कह सकता। यह हो जाने दें तात, यह युद्ध भयावह हो जाने दें, साथ साथ ही मुझको जग को यह समझाने दे। बसती नहीं वीरता उच्च कुल राज परिवार में, वरन कभी कभी बसती है दलितों वंचितों की आगार में। वरना यह सूत पुत्र न होता कवच कुंडलधारी, और न होता एकलव्य अंगूठा दान का अधिकारी। यो कहते कहते तीर सा कर्ण निकल गया, और तात की बंद आँखों में पूरा इतिहास मचल गया। हाँ, क्या इसी दिन को मैंने प्रतिज्ञा ली थी, या कि अपने हाथों निज कुल की बलि दी थी। दुर्योधन की राज्य लिप्सा पर अंकुश मैं लगा न सका, और पांडवों के दुख को मैं आगे बढ़ सहला न सका। कौरवों के कुटिल कुकृत्य को मिला मौन समर्थन मेरा, राजधर्म के आगे मैंने मानव धर्म न हेरा। कुल बधू की कातर पुकार, हाँ मुझको डिगा न सकी, राजधर्म की पट्टी मेरी आँखों से हटा न सकी। लक्षागृह और दुतकीरा का न किया प्रतिकार मैंने, हाँ घृत चिरहरण की को भी किया स्वीकार मैंने। फिर तो युद्ध अवश्यंभावी था, इसको तो होना ही था। विष वृक्ष लगाया था मैंने, उसको तो फलना ही था। अब तो इस कुल के केशव हैं तारनहार, हाथ में उन्हीं के है इस युद्ध का पतवार। वही चाहे तो बच सकता है इस कुल का चिराग, वरना इस कुल का अब तो निश्चित है सर्वनाश। यूँ सोचते सोचते भीष्म नमित नयन हुए, और बंद आँखों से अश्रु कर्ण ढुलक गए। तो कर्ण जब उनसे युद्ध की अनुमति मांगने आता है, तो वह अंतिम प्रयत्न करते हैं कि यह युद्ध जो है वह टल जाए, कर्ण जो है वह पांडवों की तरफ चला जाए, दुर्योधन का साथ छोड़ दे। लेकिन कर्ण इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। पहले भी सुन चुके हैं कि उसने कृष्ण को बतलाया कि दुर्योधन वैसी स्थिति में मेरा साथ दिया जबकि सारा समाज जो है मुझे तिरस्कृत कर रहा था, अपमानित कर रहा था, यहाँ तक कि राजाओं की सभाओं में मेरी उपस्थिति भी संभव नहीं थी। तो वैसी स्थिति में दुर्योधन ने मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ सकता, भले मानवता मिटे तो मिटे। और ऐसा कह करके वह वहाँ से चला जाता है, और पितामह भीष्म की आँखों के सामने तब पूर्ण इतिहास, मतलब कि रंगभूमि के समय से आज तक की घटना कौंध जाती है, या फिर उनको अपना प्रतिज्ञा वाला दिन याद पड़ता है कि क्या मैंने इसी दिन के लिए प्रतिज्ञा ली थी कि अंततः एक दिन स्कूल का सर्वनाश हो जाए, या मुझे ही अपने आँखों के सामने इसका सर्वनाश देखना पड़े। मैंने अपने प्रतिज्ञा से बद्ध होकर मैं दुर्योधन की सदैव रक्षा करता रहा, और वह उद्दत होता रहा, उदंड होता रहा। उसने लक्षागृह दुतकीरा चीरहरण जैसा घृणित कुत्सित कार्य किया, फिर भी मैं उसे रोक नहीं सका, और आज युद्धभूमि में भी मैंने उसका साथ दिया। अब तो इस मानवता का विनाश तो निश्चित ही है, इसको कोई नहीं बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो केवल भगवान कृष्ण, और तभी स्कूल का चिराग बच सकता है, वरना स्कूल का सर्वनाश संभव है। और हम सब जानते हैं कि महाभारत के अंत में संपूर्ण कुरुकुल समाप्त ही था,
वह भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को बचा लिया था। और इस तरह से गुरु का कुल पुनः जो है वह आगे बढ़ा। तो इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।